हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आप उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, लंबा गैप हो गया हमारा, क्योंकि कुछ कारणवश मैं अभी घर गया हुआ था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। बट चिंता मत करिए, पुराने जितने भी वीडियोस हमारे छूटे हुए वो सारे के सारे वीडियोस कवर अप हो जाएंगे। और आज हम बात करेंगे 15 जनवरी 2025 का बाजार कैसा रहा, निफ्टी आप लोगों के लिए कैसा रहा, निफ्टी मेरे लिए, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ से हमारे पॉसिबल ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे, सारी चीजें हम बात करेंगे आज के निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा में। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग रेडी टीम से हूं और आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग टिक से बाजार में कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है और किस कंडीशन में हमारे ट्रेड्स बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग टिक सुबह के बाजार में अगर देखने की कोशिश करूं तो रेजिस्टेंस की शुरुआत 23,250 से हुई है, फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ 300 पर और फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम भी हुआ 200 पर। ये कंटिन्यूएशन में फिर शिफ्ट होके स्ट्रांग होके फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 250 पर। यानी कि ये कंडीशंस रेजिस्टेंस साइड से हमें दिखाई दे रही है और सपोर्ट की शुरुआत हुई है 200 से, जो कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट हमें 920 तक बाजार को देखना चाहिए और उस कंडीशन के बिहाफ में हमें डिसीजन लेना चाहिए। 920 तक बाजार में चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं कि 920 तक एटलीस्ट डेटा क्रिएट होने देना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बाजार में डिसीजंस को लेना है। जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, उस कंडीशन में जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था वो स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है उसकी परसेंटेज भी अब इंक्रीज होना शुरू हो गई। यानी कि ये बेरिश सिनेरियो में क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ ना, मतलब ये क्या होता है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ। यानी कि हमें क्या करना है, हर टॉप से बिकवाली करना है ना। ऐसे केसेस में रेजिस्टेंस का एक परसेंटेज हमें यहां भी दिखाई दे रहा है 23,200 पर, तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां पर भी हो सकता है, ये चांसेस है। तो इस कंडीशन में हमें टॉप का इंतजार करना है। 9:20 में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 23,300 पर हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 23,300 पर। और रही सवाल, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस का रिस्की जोन का है, जहां रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है 253। तो यहाँ 253 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, EOR-1 है ना 253। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात कर लूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का है हमारा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 23,160 जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और US-1 हमें 23,110। तो ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारी लाइंस ड्रॉ गई और इसके बिहाफ में फर्स्ट कैंडल में तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, बट दोनों जगह से ट्रेड हो चुके हैं रिस्की वैल्यू से। अब हमें इंतजार करना है, तो ये 260 का यहां से ट्रेड लेंगे तो ये हमारे हाईली रिस्की जोन है ना, 212-13 हाईली 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 रिस्की जोन है। तो इस वजह से सेफ साइड की बात करूं तो 300 है, 23,300 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 9:20 में, और रिस्की जोन में करना है तो 260 का वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट मॉर्निंग टिक में बाजार 260 9:20 के बाद कभी आया ही नहीं, और इस कंडीशन में बाजार अपने बॉटम पे आ गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या बॉटम से वो ट्रेड इनिशिएट करना बनता था या फिर नहीं बनाता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम साथ ही साथ यहाँ पर देख भी लेते। उसके चलते बाजार में एक बदलाव आया, छोटा सा चेंजेस। क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो 300 पे था वो 250 पे शिफ्ट हो गया, है ना। 300 का रेजिस्टेंस हो गया 250 पे शिफ्ट, और सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। यानी कि बाजार में ये शिफ्टिंग की वजह से -1 जो हम बात कर रहे रेंज की, काइंड ऑफ ब्लड बात में -1 की जगह -2 भी चले जाए, कोई नई बात नहीं है। बट वो प्रेशर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर कोई ऐसा परसेंटेज जो हमें डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इंक्रीजिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है, वो चीजें देखना इंपॉर्टेंट है। अभी भी यहाँ 72% बना हुआ है, तो ये अगेन दोबारा रिक्वेस्ट स्टॉप हो सकता है। तो इस वजह से अभी तो मैं बेरिश ही सोच रहा हूँ चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अकॉर्डिंग। अब रेजिस्टेंस जैसे शिफ्ट हो गया तो 260 भी मिल जाए तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ बेरिश साइड, है ना, 23,260। लेकिन बाजार चल रहा है 224। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी वैल्यूज का इंतजार करना चाहिए, उसके बिहाफ में हमें ट्रेड लेना चाहिए। चलते आगे, जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज होता हुआ 23,300 पर, और एक 23,200 पर रेजिस्टेंस एक नया परसेंटेज क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए अब रेजिस्टेंस में एक बदलाव कि रेजिस्टेंस 300 से 250 शिफ्ट हुआ और 250 से अगेन विक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस 200। तो ये क्या होता है, एक ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है। इस ब्लड बाथ के सिनेरियो में हमें टॉप होना, टॉप के अकॉर्डिंग अब जो हम बात कर रहे थे, जो कि हम बात कर रहे थे 300 का टॉप, अब ये तो शिफ्ट हो गया और अगेन विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो अब 260 का भी टॉप मिल जाए तो भी ये बेहतरीन ट्रेड रहेगा मेरे लिए बेरिश का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल कमेंट करके आप बताइएगा। और 215 मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बाजार में ये बेरिश सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग बाजार एक
नीचे के ट्रेंड में आता हुआ और ट्रेड बेरिश ट्रेड के अकॉर्डिंग बाजार नीचे की तरफ ट्रेवल करते हुए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया। कितने बजे? 9:35 पे। तो अब क्या ये मेरे लिए ट्रेडेबल था? नहीं था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हालांकि रिवर्सल दे देता है, बट ये मेरे लिए रिस्की जोन है 163। मुझे अगर सेफ साइड जाना है तो US-1 एटलीस्ट इंतजार करना पड़ेगा। क्यों US-1 बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर हमेशा हम बात करते हैं कि अभी कोई प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस साइड बाजार में भूचाल मचा रहता है, बाजार उस कंडीशन में या तो सपोर्ट से रिवर्सल दे देता है या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से रिवर्सल दे देता है, बट वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड होता है। अब यहां पर देखिए भूचाल का मतलब रेजिस्टेंस अभी भी कहां कंफ्यूज्ड है, कौन सी जगह पे कंफ्यूज है? 200 पर, 250 पर और 300 पर। अभी भी रेजिस्टेंस अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि रेजिस्टेंस को क्रिएट कहां करना है। तो ऐसे केसेस में मार्केट अपने सपोर्ट से ही रिवर्स हो जाता है, बट वो एक स्लाइड सा रिस्क रहता है, इस चीज का ध्यान दीजिए। मैं ये ट्रेड नहीं करता मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मुझे अगर ट्रेड करना भी है तो US-1 का मैं इंतजार करूंगा। अदरवाइज मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवरेबल डायरेक्शन में बेरिश ट्रेड ही परफॉर्म करूंगा। कहां से? या तो फिर न्यू रेजिस्टेंस से 214 और या फिर 260 से मैं यहां से ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज मेरे लिए कोई भी ट्रेड आज के दिन अभी फिलहाल में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से और देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे मैं बाजार में आगे बढ़ा तो ये ट्रेड मुझे कमेंट करके बताएगा किन किन लोगों ने परफॉर्म किया था। ये ट्रेड मेरे लिए तो उतना नहीं था, US-1 मिल जाता तो मैं एक बार का सोच भी लेता, है ना। बट मैक्सिमम टाइम मैंने देखा हूं कि ऐसे कंफ्यूजन, जिस साइड कंफ्यूजन रहता है, रेजिस्टेंस डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि रेजिस्टेंस को क्रिएट कहां होना है, तो बाजार उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है अपने सपोर्ट से या फिर सपोर्ट -1 से, है ना। बट वो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्रॉपर SL के साथ मेंटेन करते हुए ट्रेड लीजिए, तो आपको रिस्क का रिवॉर्ड भी जरूर मिलेगा। SL इन द सेंस, यहां से ट्रेड लिया तो मात्र 15 या 20 पॉइंट्स का स्पॉट में SL डाल दीजिए और ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। मेरा पर्सनली ट्रेड ये नहीं था, है ना। अब बाजार आ गया यहाँ पर कौन से रिस्की जोन पे, अब रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया और बाजार 218 पे। क्या आप लोग भी बोल रहे होंगे क्या यहाँ से अब ट्रेड इनिशिएट बनता है? हाँ जी, बिल्कुल बनता है। अब ये डिक्रीजिंग परसेंटेज को देख के आप ये रिस्की जोन से ट्रेड बना सकते हैं, बट मेरे लिए जब तक यहाँ येलो कलर बना हुआ है, मेरे लिए सेफ जोन 260 ही रहेगा। अगर रेजिस्टेंस जिस समय पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा तब मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अदरवाइज 260 मेरे लिए यहाँ पर एक तरीके से बेरिश ट्रेड के लिए बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मेरे लिए रहेगा। अब चलते आगे, जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, बाजार वहां से एक ट्रेड इनिशिएट तो हुआ होगा, रिस्की ट्रेड जिन्होंने बनाया होगा उसके डायरेक्शन में भी ट्रेड चला थोड़ा सा, बट पूरा हमारे को यहाँ पर नहीं मिला टारगेट, क्योंकि बाजार में प्रेशर फिर से कन्वर्ट हो रहा था बुलिश साइड में। और इस वजह से यहाँ पर अगर जिन्होंने इनिशिएट भी किया होगा 9:40 से लेकर 10:10 तक आपको कॉस्ट पे ही बाजार मिल रहा है, तब तक बाजार नहीं छोड़ रहा, जब तक ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तब तक आपको कॉस्ट ही मिल रहा है। रिस्की जोन की बात कर रहा हूं, है ना, सेफ वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो ये रिस्की जोन के लिए एक एग्जिट प्लान कर सकते हो, क्योंकि काफी देर से अगर बाजार वहीं पे ही है और नहीं मिल रहा है हमारा टारगेट, तो कॉस्ट पे आप हट जाइए और इंतजार कर लीजिए अपने सेफ साइड वैल्यू की, जो कि 262 था। अब जब बाजार 262 आया, मेन मुद्दे पे आते हैं, बाजार जब UR+1 पे आया तब क्या टाइमिंग हो रहा था यहाँ पर? टाइमिंग देख लीजिए, 10:35। अब यहाँ पर 79% बना हुआ है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। अब यहाँ पर 260 के आसपास भी बाजार चल रहा है ना। ये वैल्यू 5-10 पॉइंट बफर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो हमारा 260 का जो वैल्यू था बाजार वहीं पे आया और उस कंडीशन में 79% बना हुआ है। अब कई लोगों ने यहाँ पर +1 पे ट्रेड इनिशिएट किया होगा। मैं आज ट्रेवल कर रहा था, मैं पर्सनली यहाँ पर अगर रहता लाइव मार्केट में तो मैं जरूर ये ट्रेड को इनिशिएट करता, क्योंकि यहाँ पर अभी परसेंटेज 79 बना हुआ है ना। तो ये मेरा एक पॉजिटिव व्यू था बियरिश ट्रेड लेने के लिए इन फेवर ऑफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। क्या होता अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ 100% शिफ्ट भी हो जाता? मैं आपको बता देता हूं, ये अगर 100% शिफ्ट भी हो जाता 250 पर, तो भी मैक्सिमम बाजार कहां तक जा सकता है? UR+1, न्यू UR+1। तो मेरे लिए तो ये बढ़िया ट्रेड रहेगा ना। उसके पहले आते आते तो मेरे जो टारगेट मिल जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, है ना। ये डिसीजन आपको भी लेना है। क्या आप ही इसी तरीके से सोचते? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अब चलते आगे। अब यहां पर कंडीशंस क्या क्या है? अब आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ठीक है। अब इनिशिएट के बाद वहां हमने 79% देखा। अब कई लोग डिसाइड करेंगे, जब हम परसेंटेज पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 3% इंक्रीज होने के बाद पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। 3% इंक्रीज होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, यानी 79 का 83 होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। कोई बोलेगा मैं 90 होगा तो एग्जिट करूंगा, कोई बोलेगा तो पूरा 100 होगा तो मैं एग्जिट करूंगा। अगर ये 100 हो भी जाता है तो भी ये क्या है, अगर ये शिफ्ट हो भी जाता है तो भी बाजार में सिनेरियो तो बेयरिश है, बट प्रेशर बुलिश हो गया है, तो बाजार मैक्सिमम तो यहीं तक जा सकता है ना, या थोड़ा बहुत स्पाइक करके एक डाइवर्जन ऊपर चले जाए, जब तक रादर कोई ड्रास्टिक चेंज ना आए। तो ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको हमेशा डिसीजन लेना है।
तो मैंने, अगर मैं पर्सनली रहता तो यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करता। अब मैं डिपेंड्स कि यहाँ पर परसेंटेज किस तरीके से बढ़ रही है, कितने स्पीड में बढ़ रही है, वहां पर मैं एग्जिट प्लान करता। ठीक है, 79 से बनाया हूं, तो मैं जनरली 85 या फिर ऐसे केसेस में मैं 90 तक भी इंतजार कर लेता हूं, क्योंकि अगर वो शिफ्ट भी हो जाए ना तो भी बाजार अपना रेंज +1 ही जाएगा, है ना। तो 90-95 तक इंतजार करता हूं मैं। उसके बिहाफ में अगर टारगेट मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज कॉस्ट भी मिलेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, एक परसेंटेज यहाँ पर हमें कहा दिखाई दे रही है, फिर से 300 पर दिखाई दे रही है ना। तो अगर ये विक्टोर स्टॉप यहाँ भी हो जाए तो भी कोई नई बात नहीं है, तो भी क्या है, ये कभी पूरी तरीके से स्ट्रांग हुआ है क्या, मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये कभी अगर स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो अगर ये फिर से येलो कलर आ जाता है तो ये शिफ्टेड ही कहलाएंगे, या फिर आप वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस कह दीजिए। अगर येलो कलर यहाँ आता है क्योंकि परसेंटेज इंक्रीजिंग है, तो ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय एग्जिट कर देंगे, है ना, जिस समय वो वीक टुवर्ड्स स्टॉप होगा, या फिर जिस समय यहाँ 95% होगा तो एग्जिट कर देंगे, वो डिपेंड्स करता है ना। बट यहाँ पर देखिए बाजार इंक्रीजिंग परसेंटेज को लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो हमें डरना नहीं है, ये हमें डराता है। बट अगर हम डेटा को प्रॉपरली वॉच करेंगे तो हमें डरना नहीं है, हमें एग्जिट प्लान मिल जाएगा, है ना। मैक्सिमम टाइम बात करता हूं, तो या तो फिर अपना अपना प्रॉपर एसएल क्या रहेगा, एक डाउजन प्लस, जैसे ही बाजार जाता है 10 पॉइंट ऊपर में हमारा एसएल रहेगा, यानी कि बाजार यहाँ पर वैल्यू कितना है, 300 से 15 पॉइंट ऊपर स्ट्रिक्ट एसएल, जो एक डाउजन का एसएल मेंटेन करते हुए चलते हैं। जो परसेंटेज पे चलते हैं उनके लिए परसेंटेज का स्टॉप लॉस, अदरवाइज एक डाउजन भी हमारे लिए है ना। लिमिटेड कैलकुलेशन, हमारे पास सारी चीजों का कैलकुलेशंस रहना चाहिए। तो अब जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, अब मैंने या तो 95 बताया था, या तो वीक टू स्टॉप हो जाए तब एग्जिट करना है। चलते आगे, यहाँ पर कमेंट करके बताइए, देखिए वीक टू स्टॉप कब हुआ, 11:07 पे, नई जगह वीक टू स्टॉप, तो यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए ना। देखिए कॉस्ट मिल रहा है ना 245। तो जब बाजार अपने कॉस्ट के नीचे चलता है जब, तो उस कंडीशन में क्या करना है, हमें यहाँ पर डिसीजन लेना है, कॉस्ट पे हट जाएंगे, अब एक्सट्रीम्स आएगा तब इंतजार करेंगे। अब ऐसे केस में यहां पर हमें क्या करना है, बॉटम का इंतजार करना है, क्योंकि अभी वीक फोर स्टॉप भी हो गया 300 पर और परसेंटेज भी इंक्रीजिंग है। तो जो बेरिश ट्रेड के बारे में सोचा था, मैं पर्सनली यहां पर कॉस्ट पे एग्जिट कर देता इस समय 11:07 के आसपास, और धैर्य से बैठा रहता, फिर एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करता। तो मेरे लिए जो एक ट्रेड था, यहाँ कॉस्ट पे एग्जिट हो गया मैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने ये ट्रेड यहाँ पर कैसा डिसीजन लिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप का परसेंटेज इंक्रीजिंग था। अब ये केस हो जाता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, कितने बजे, 12:30 बजे, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा 12:30 बजे। तो 12:30 बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड कहां से बनता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया कब, अब सीधा 1:40, सीधा डायरेक्ट चलते हैं अब 1:40 में, है ना। हमें टिक बाय टिक नहीं चलना है, उसके बीच में तो मेरा कोई ट्रेड ही नहीं है। अब यहां पर चलते सीधा 1:00 1:30 बजे ही चला जाता है सीधा 1:40 में, और डेटा देखते हैं यहाँ पर क्या वहां पर मेरा ट्रेड बन रहा था। 1:30, 1:30 बजे जैसे ही मैं चला, अभी भी रेजिस्टेंस वैसे ही बना हुआ है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट के आसपास बाजार चल रहा है। अगर यहां से मैंने सपोर्ट से ट्रेड बनाया भी है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, वो सेकंड टाइम हिट कर रहा है बाजार, तो जो सेफ साइड है वो -1 का इंतजार करे। जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हो तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड कर दीजिए। और जाना कहां तक है बाजार में, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार को जाना है 300 तक। अब क्या 300 लगा चुका है क्या बाजार, ऑलमोस्ट लगा चुका है। तो अब बाजार पूरा काम कंप्लीट करे ऐसा जरूरी नहीं है। अब ट्रेड इनिशिएट करोगे आपको कॉस्ट भी मिल जाएगा, तो जैसे ही ट्रेड इनिशिएट किया 2:30 बजे हमें एग्जिट कर देना है, तो 2:30 बजे तक तो बाजार ऑलमोस्ट अपने कॉस्ट के आसपास ही चलता रहा, तो यहाँ पर आपको एग्जिट प्लान कर देना है। उसके बाद मुझे कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है 2:30 बजे के बाद। तो ऐसे यहाँ पर जिन्होंने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड बनाया था, कई लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा, बट प्रीमियम्स में उतना बड़ा नहीं है ना, क्योंकि एक्सपायरी कल है और काफी समय कंसोलिडेट होके वो जा रहा है, तो वहां पर प्रीमियम्स में हमें फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा है, तो कॉस्ट पे एग्जिट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया ट्रेड था ये। और पहला ट्रेड यहाँ पर अब मैं बात करूं तो 10:35 में, जो कि कॉस्ट पे एग्जिट हुआ। दूसरा ट्रेड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का भी कॉस्ट पे एग्जिट हुआ 2:30 बजे। तो उसके बाद आज के दिन के दौरान मेरे लिए कोई भी ट्रेड नहीं था। जो मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए दोनों ट्रेड कॉस्ट पे ही एग्जिट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड परफॉर्म किए आज के दौरान। और सीधा चलते हम 2:30 बजे। 2:30 बजे डेटा देख लेते एक बार कि क्या हमें डेटा दिखाई दे रहा है 2:30 में, और उसके अकॉर्डिंग बाजार में सेम सिनेरियो बना हुआ है 2:30 बजे भी, 2:30 बजे के बाद, यानी कि बाजार ने आज के दिन का काम पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो कमेंट करके बताइए कि कल का बाजार कैसा दिखाई दे रहा है ना। अब लास्ट 3:30 का बाजार देख लेते हैं, कल का बाजार कैसा दिखाई दे रहा है। 3:30 में भी सेम क्लोजिंग हुई है, तो कल या तो फ्लैट ओपनिंग होगी, क्योंकि बाजार में जितना काम कंप्लीट करना था वो कर चुका है, या फिर स्लाइड सा गैप अप ओपनिंग हो सकती है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का काम कंप्लीट करने के लिए।
ये दो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको व्यू दिखाई दे रहा है। और जो पिछले वीडियोस हमारे छूट चुके थे निफ्टी के, वो मैं कवर कर दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। और अब से ये रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आप इस वीडियो में जितना हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके वैल्यूबल कमेंट्स आप जरूर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।